मिलने जाऊंगी पापा। भाई क्या कर रहे हो? वहां लड़की पे ऐसे हाथ उठाते? तो क्या करूं, बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है, देख लो अपनी आंखों के सामने। ओके फाइन, तुझे निखिल से मिलना है ना? मैं तुझे रास्ता बताता हूँ कैसे मिलना है। भाई देखो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप कर क्या रहे हो रमन? प्लीज ऐसा कुछ मत कर देना कि बाद में आपको पछतावा हो। अगर रूही को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है तो मैं उतने बड़े दिल वाला बाप नहीं हूं कि अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूं। रमन प्लीज जस्ट स्टॉप इट। रमन प्लीज, रमन प्लीज, रमन प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज रोको ना इन्हें। कोई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? बहुत शौक है ना तुम्हें निखिल का हाथ थामने का, तो मेरे घर और मेरी जिंदगी से बाहर। क्या कर रहे हो? आउट! भाई प्लीज, भाई क्या क्या कर रहे हो आप? इसमें कोई नहीं बोलेगा रोमी, कोई नहीं। बहुत जिद है ना आपने, बहुत जिद है। ठीक है तो मैं भी जिद्दी हूँ। मेरी बेटी को अगर मारना है तो सबसे पहले मुझे थप्पड़ मारो। मेरी बेटी को घर से निकालना है, पहले मुझे घर से निकालो। लेकिन मेरे होते हुए मेरी बेटी इसी घर में रहेगी। तो तुम भी फैसला कर लो आज, या तो मैं या तो मैं या तो मैं या रूही, या रूही। क्या बकवास कर रहा तू? आप मुझे मेरी बेटी और आप में से किसी एक को चुनने के लिए कह रहे हैं? ये वो रूही है जिसके कारण मैं आपसे मिली, जिसने हमें एक कराया। आप मुझे रूही और आप में से किसी एक को, तो छोटा रिश्ता है हमारा, एक किसी को। हिशमा, आप प्लीज चुप हो जाइए। आपको पता है ना पापा के गुस्से का, वो कुछ भी बोलते हैं गुस्से में। पापा प्लीज मत करिए ना, आप ठीक से बात करिए, एक बार आराम से बैठ के बात करिए। पापा क्या बोल रहे हो आप? प्लीज चुप भाई, ये सब मत करो यार। हम बैठेंगे ना, हम बैठ के मिलकर बात करेंगे सारे। हम बच्चे थोड़ी है, ये कौन सी बात कर रहे हो भाई आप? बहुत छोटा रिश्ता है हमारा। निखिल के कारण हमारे बीच में मनमुटाव हुआ और रिश्ता खत्म। मुझे रिश्ते खत्म करने का शौक नहीं है शिता, और जो सीख मुझे दे रही हो अपनी बेटी को दो। अपने बाप को छोड़कर निखिल का हाथ थामने में तैयार है वो, और तुम किस रिश्ते की दुहाई दे रहे हो मुझे? अपनी बेटी के सामने शेरनी बन के तुम खड़ी हो। मैं उसका बाप उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी संभालना चाहता हूँ मैं। रिश्ता खत्म करने का शौक मुझे नहीं, तुम्हें है। हमेशा ऐसे ही होता है, कुछ नहीं बदला इतने सालों में।
जैसे ही कोई परेशानी आती है सीधे मुझ पर इल्जाम, उंगली उठाने लगते हो, सीधे रिश्ता खत्म करने की बातें। मैं गलत हूँ, मैं बच्चों को बिगाड़ती हूँ, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। आपने सब तय कर लिया है, सब तय है, तो ठीक है, अब मैं भी मेरा फैसला लेती हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ क्या फैसला करोगी तुम? अमन, क्या बोल रहे हो? किसी एक को चुनना है ना, तो ठीक है। इशिमा, इशिमा, मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज आप मेरे साथ सोओगे? और वैसे भी आप इतने दिनों से मेरे साथ नहीं सोए हो, प्लीज इशिमा। पीहू, अब मेरे पास आओ, मैं आपको सुला देती हूँ। नहीं, मुझे इशिमा के साथ ही सोना है। इशिमा प्लीज आप मुझे सुला दोगे? आपने मुझे बहुत दिनों से बेड टाइम स्टोरी भी नहीं सुनाई है, प्लीज इशिमा। आई एम सॉरी, बहुत दिन हो गए ना, आई एम सॉरी। आज आप मेरे पास सोओगे? इशिमा, आप रो क्यों रहे हो? I'm sorry. मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरा एक एग्जाम है और मुझे एक जवाब देना है। Like multiple number of questions? वही है, बस प्रॉब्लम ये है कि किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। इशिमा, मैं आपकी हेल्पलाइन हूँ, जैसे टीवी में दिखाते हैं। आप मेरी हेल्पलाइन हो, आपने बिल्कुल सही कहा। वो आदि मेरा हेल्पलाइन है। और ये रूही मेरी हेल्पलाइन है। थैंक यू, जवाब मिल गया। रमन, कभी भी एक औरत की ना ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि मायूसी आपको हो जाए। एक औरत, जाहिर सी बात है, कभी भी अपने पति को ही चुनेगी, लेकिन एक माँ हमेशा अपने बच्चों को चुनेगी। हमेशा हमेशा। और आज जब मुझे एक का चुनाव करना है तो मैं हमेशा के लिए अपने बच्चों को ही चुनती हूँ।
रूही, तो ही पुत्र, तेरी ईशिमा ने क्या कहा सुना ना तूने? उसके कहने की इज्जत रख। जा पुत्र, तो अंदर कमरे में जा। तुम्हारी ईशिमा तुम्हारे साथ है, तुम मेरे साथ रहो। फिर रहना तो अपने बच्चों का। मैं भी तेरा बाप, तेरे इस बर्ताव के लिए मैं भी तुझे थप्पड़ मारूं थप्पड़। हर वक्त तमाशा तमाशा तमाशा, कोई तमाशा नहीं होगा अभी। रात बहुत हो गया, तुम लोग सब अंदर जाके सो। कोई कहीं नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है पापा, क्या मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, दुश्मन हूं उनका? अरे मेरे बच्चों को एक खरोच चाहिए, उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। पापा मैं सिर्फ अपनी बच्ची को परेशानी से बचा रहा हूं, तकलीफों से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी की समझ में क्यों नहीं आती ये बात? मैं रूही की आंखों में आंसू नहीं देख सकता पापा। इसी तरह जो फैसला किया मुझे उसका कोई गम नहीं, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता मैं भी अपने बच्चों को चुनता, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी जिंदगी और मैं अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने तबाह होते नहीं देख सकता। आपको लगता है कि मेरे लिए आसान है रूही को अपने घर से दुनिया से बाहर निकालना? मैं भी एक बाप हूं, और ऐसे बेटे का बाप जिसने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है। लेकिन मैंने कभी अपनी बात तेरे ऊपर नहीं थोपी, कोई जबरदस्ती नहीं की। जब भी तूने कोई गलती की है, बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे बहुत प्यार से समझाया है। क्या सही है क्या गलत है, हमेशा ऐसे समझाया है। अगर तू चाहता है कि तेरे बच्चे भी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, तो तू भी ऐसा व्यवहार कर, ताकि वो तेरी बात समझे और सुने। इस तरह जबरदस्ती करने से कुछ हल नहीं निकलेगा, सब बिगड़ेगा, परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा, समझा? पापा मैं आपके हाथ जोड़ता, शायद मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप उससे बात कीजिए प्लीज, क्योंकि वो इस घर से चलेगी ना पापा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज